Hi everyone, welcome to Quick Bits of UPSC by Civils Decode. In this video, we will discuss about the veto power of president. साथ में different types of veto कौन कौन सी exist करती हैं और उनके बीच में क्या क्या difference हो सकता है, उसको भी हम इसी वीडियो में चेकआउट करेंगे. तो आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द वीटो पावर, कंफ्यूजन होता है, वो सभी से एक वीडियो से क्लियर हो जाएगा. वीटो पावर दरअसल किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी भी बॉडी को दी जाने वाली एक ऐसी पावर होती है जिसके अंतर्गत वो लेजिस्लेचर से जो भी बिल पास होता है उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, उस बिल को रिफ्यूज कर सकते हैं. तो उनके पास ये यूनिलेटरल पावर है कि वो बिल को रद्द कर सकते हैं डिस्पाइट कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो बिल लेजिस्लेचर ने पास किया है. इन द केस ऑफ इंडिया ये पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास एज सच किसी भी तरीके की वीटो पावर नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दो आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 111. इस आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट पावर रहेगी किस चीज की? वीटो की. मतलब पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करता है उसके लिए प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं. अब स्टेट के लिए भी जो पावर है वीटो की वो भी प्रेसिडेंट के पास है एंड इट इज बीइंग मेंशन्ड इन आर्टिकल 201. सो आर्टिकल 201 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो वीटो पावर रहेगी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन. सो वन आर्टिकल इज फॉर द पार्लियामेंट, सेकंड वाला आपका है स्टेट लेजिस्लेशन के लिए, जबकि वीटो पावर दोनों केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहने वाली है. टाइप्स ऑफ वीटो कौन कौन सी हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं? लेट अस सी दैट. सबसे फर्स्ट पावर है एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो भी बिल उनके पास आया है पार्लियामेंट से उसको वो विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी उसको वो स्वीकृति नहीं देंगे, उसको अपने पास विदहोल्ड करके रख लेंगे. अब जब उन्होंने बिल को विदहोल्ड कर लिया तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि उनको बिल पसंद नहीं आया तो वो बिल हो गया आपका रिफ्यूज या रिजेक्ट. इसका मतलब वो बिल वहीं पे आपका एंड हो जाता है. ये किस केसेस में खास करके प्रैक्टिस की जाती है? अगर वो बिल प्राइवेट बिल हो, यानी कि उसको किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसे ही पार्लियामेंट के अंदर पेश किया हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैबिनेट का मेंबर या मिनिस्टर नहीं होना चाहिए. तो इस केस में क्या होता है, प्राइवेट बिल जो है उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि वो एब्सोल्यूट वीटो के अंदर जाके विदहोल्ड कर लिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट. सेकेंड केस तब होता है जब किसी कैबिनेट ने बिल को प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में लेकिन फर्दर उस कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया. तो जो नई कैबिनेट आएगी वो ये कहेगी हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो प्रेसिडेंट को वो रिकमेंड करेंगे कि आप इस पे अपना जो असेंट है उसको विदहोल्ड कर लो. तो उस टाइम पे भी वो बिल जो है वो एंड हो जाएगा. इसके बाद सेकेंड है हमारी सस्पेंसिव वीटो. सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट को एक पावर देती है कि वो बिल को सीधा सीधा रिजेक्ट करने की बजाय सबसे पहले उसको रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट को. रिटर्न के साथ वो चेंजेस बोलते हैं कि ऐसे करके इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए. तो पार्लियामेंट को जब बिल रिटर्न कर दिया जाता है फॉर द रिकंसिडरेशन पर्पस, उसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हैज प्रैक्टिस द सस्पेंसिव वीटो. और अगर पार्लियामेंट ने रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा से बिल को पास कर दिया और एज इट इज पास कर दिया, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को नहीं भी अप्लाई किया, एज इट इज ही पास कर दिया, तब भी प्रेसिडेंट को उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उस बिल को असेंट देना पड़ेगा, उस बिल को स्वीकृति देनी पड़ेगी. फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना होल्ड नहीं लगा सकते क्योंकि बिल रिकंसिडर होने के बावजूद भी वापस आ गया, चाहे ऐसे का ऐसा आया हो, चाहे कुछ चेंजेस करके आया हो. और पार्लियामेंट जो बिल को दोबारा से पास करेंगे जो रिकंसिडरेशन के लिए आया है, उसके लिए पार्लियामेंट को वो बिल केवल ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ ही पास करना होता है. कोई स्पेसिफाइड या स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की जो सस्पेंसिव वीटो है उसको पार्लियामेंट अपनी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ सुपरसीड कर सकता है. अब मनी बिल के केस में क्या होगा? मनी बिल को भी क्या प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? तो द आंसर इज नो. मनी बिल को कभी भी प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न करके रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस नहीं भेज सकते. वो या तो मनी बिल को केवल अपना असेंट दे सकते हैं यानी स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं यानी उस पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं, पर वो उसको रिटर्न नहीं कर सकते.
और यूजुअली क्या होता है, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट अपना जो असेंट होता है, स्वीकृति वो दे ही देते हैं बिल को, क्योंकि आपने मनी बिल को पढ़ा होगा कि मनी बिल जब भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब पहले से ही प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया था कि मनी बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है तो हाँ जी कर लो इंट्रोड्यूस, तो बाद में क्यों वो उसके लिए असेंट को रोकेंगे, ठीक है। तो मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो इज नॉट एप्लीकेबल। अगर ये एज इट इज स्टेटमेंट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो यहाँ गलती नहीं करेंगे, मनी बिल में ये आपका सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में हमारे प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो ना तो बिल को रेटिफाई करेंगे, नहीं यानी कि ना तो उसको स्वीकृति देंगे, ना उसको वो रिजेक्ट करेंगे, और ना ही उस बिल को रिटर्न करेंगे। मतलब वो बिल के ऊपर ऑल इन ऑल कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, रिजेक्ट भी नहीं किया, पास भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया, बस उन्होंने बिल को क्या करके रख लिया, पेंडिंग करके अपने पास रख लिया। यानी समझिए कि उस बिल को ना अपनी पॉकेट में रख लिया फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। मतलब कुछ नहीं पता कितने टाइम के लिए, पर अपनी जेब में उस बिल को रख लिया। ये जेब में क्यों रखा बिल को, हो सकता है वो बिल हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए अच्छा ना हो। जैसे कि 1986 में जो प्रेसिडेंट जर्नैल सिंह थे, उन्होंने एक प्रेस अमेंडमेंट का बिल आया था, उस पे अपना पॉकेट वीटो यूज किया था। और सबसे पहली बार और अभी तक में सिर्फ एक ही बार पॉकेट वीटो का यूज इंडिया में हुआ है। वो जो बिल था आपका प्रेस वाला, वो प्रेस के राइट्स को हार्म कर रहा था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था वो। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे समझदारी दिखाते हुए पॉकेट वीटो को यूज किया। और एक चीज और, इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि जब भी उनके पास कोई बिल जाता है तो उनको इतने दिनों में, इतने टाइम में उस बिल के ऊपर अपना एक्शन लेना है। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो टाइम लिमिट से परे हैं, वो कितने भी लंबे समय के लिए बिल अपने पास रख सकते हैं। कभी आगे चल के उनका मन हुआ तो हो सकता है जो पॉकेट वीटो यूज किया है वो उसको आगे चल के एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दें। पर अगर पॉकेट में डाल दिया, इंडेफिनिट पीरियड के लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो समझ लीजिए कि अभी वो बिल जो है वो उन्हीं के कर्मो रहम पे है, जो वो फर्दर में फ्यूचर में चाहेंगे वैसा वो उस पर कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वीटोज विच आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द केस ऑफ इंडिया। जो यूएसए है उसके अंदर भी ये पॉकेट वीटो जो है वो यूज की जाती है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट के पास एक क्लॉज है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम 10 दिन तक ही किसी बिल को अपने पास रख सकते हैं। वो अपनी पॉकेट में परमानेंटली किसी बिल को डाल के नहीं रख सकते जैसे इंडिया में रख रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पॉकेट है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट की, वो यूएसए के प्रेसिडेंट की पॉकेट से बड़ी है, क्योंकि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कितने भी लंबे समय तक बिल को अपनी पॉकेट में डाल के रख सकते हैं। And the last veto, which is the extra veto, and it is not being practiced in India, is called as qualified veto. क्वालिफाइड वीटो जो है वो यूएसए में प्रैक्टिस की जाती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स इसको पोजेस करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर देते हैं, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने जब बिल को रिटर्न कर दिया, दोबारा से बिल आपका सेनेट के पास चला गया, तो उस टाइम पे बिल को सेनेट रिकंसिडर करेगा। तो फिर उसके बाद ना सेनेट को मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है। जबकि इंडिया के केस में हमने क्या देखा था कि सस्पेंसिव वीटो जब भी है, अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल को पार्लियामेंट को दे दिया है, तो इंडिया के केस में पार्लियामेंट ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट की सस्पेंसिव वीटो को सुपरसीड कर सकता है और बिल दोबारा से आपका क्या हो जाएगा, फिर पास करना ही पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ ये कर सकता था, तो उसको सस्पेंसिव वीटो कहते थे। यूएसए के केस में ये आपका 2/3 मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही दोबारा से रिकंसिडरेशन के बाद बिल पास होगा, इसको क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आ गया तो क्या उसको लेकर हमारे प्रेसिडेंट वीटो को प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का बिल जो है वो क्रूशियल होता है, ये स्पेशल मेजोरिटी के बेसिस पे ही आपका अप्लाई होता है। पहले ऐसा होता था कि वीटो अप्लाई होती थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, लेकिन बाद में 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, उसमें ये ऑब्लिगेशन लगा दिया गया, या कह दीजिए कि ऐसा मैंडेटरी बना दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हमेशा अपनी स्वीकृति या असेंट देना ही होगा, वो उसके अलावा उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि स्टेट अगर लेजिस्लेशन लेके आ रहा है, जैसे पार्लियामेंट की हमने बात कर ली, अब स्टेट के कानून के ऊपर प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर कैसे आती है। तो आर्टिकल 201 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है कि अगर गवर्नर चाहे
तो वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए कंजर्व करके रख सकते हैं। अगर उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व करके रख लिया है तो ये ध्यान दीजिएगा, फिर वो बिल तभी एक्ट बनेगा इन द फ्यूचर जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी स्वीकृति देंगे। मतलब अगर बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गया, उसके बाद गवर्नर का जो नाता है उस बिल से वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो जब भी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो वो इस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि असेंट दे देंगे उसको। सेकंड क्या करेंगे, बिल को विद होल्ड कर लेंगे। विद होल्ड कर लिया तो समझ लीजिए उनको बिल पसंद नहीं आया, उन्होंने बिल को रिजेक्ट ही कर दिया एक तरीके से, ठीक है। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। थर्ड क्या है कि वो गवर्नर को बोलेंगे कि बिल को ना रिटर्न कर दो। किनको रिटर्न करना है, स्टेट लेजिस्लेचर को, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से बिल को रिकंसिडर करे। लेकिन वो बिल फिर से मनी बिल नहीं हो सकता। मनी बिल को कभी भी प्रेसिडेंट रिटर्न के केस में नहीं भेज सकते, बी इट इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, चाहे वो पार्लियामेंट का हो। मनी बिल वैसे तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी रिकंसिडरेशन के लिए जा ही नहीं सकता। तो अगर कोई नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास चला जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर से मान के चलिए वो बिल पास होके आ गया, फिर से गया प्रेसिडेंट के पास। अब इस केस में यहाँ पे गेम है, देखिए, तब दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर से बिल आया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास अभी भी पावर है कि वो चाहे तो इस बिल के ऊपर कोई भी एक्शन ना ले, इस बिल को अपनी पॉकेट में डाल के रख ले, वो कुछ भी कर सकते हैं तब भी। जबकि पार्लियामेंट के केस में क्या था कि अगर पार्लियामेंट ने ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ पास कर दिया बिल को, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा आफ्टर द रिकंसिडरेशन, देन द प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज्ड टू गिव द असेंट टू द बिल। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर वीटो पावर जो है, सस्पेंसिव वीटो जो है प्रेसिडेंट की, उसको कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता, उसको कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकता। लेकिन पार्लियामेंट सस्पेंसिव वीटो को ओवरराइड कर सकता है अगर रिकंसिडर करने के बाद भी उन्होंने बिल भेज दिया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट का क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन। फिर मनी बिल के केस में वो क्या करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्या करते हैं। देखिए, अगर तो ऑर्डिनरी बिल है, इस साइड में आप मान के चलिए ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया बिल है पार्लियामेंट का, और इस साइड में है स्टेट के द्वारा पास किया गया बिल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन होंगे प्रेसिडेंट के पास, या तो वो बिल को रेटिफाई कर देंगे या वो बिल को रिजेक्ट कर देंगे। अगर रिजेक्ट कर दिया दोनों केस में तो उसको एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे, या बिल को रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न किया तो उसको सस्पेंसिव वीटो कहेंगे, या फिर अपनी पॉकेट में रख लेंगे, परमानेंटली पेंडिंग रखेंगे तो उसको कहेंगे हम पॉकेट वीटो। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में सेम इसी तरीके का पावर दोनों जगह पे यूज किया जाता है। बस एक डिफरेंस है कि सस्पेंसिव वीटो के केस में अगर दोबारा से बिल रिकंसिडरेशन के बाद स्टेट से वापस आया तो प्रेसिडेंट की मर्जी होगी उसको असेंट देना है कि नहीं देना। लेकिन अगर पार्लियामेंट से वही सेम बिल रिकंसिडरेशन के बाद वापस आया तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा। मनी बिल की बात करते हैं। मनी बिल के केस में क्या है, या तो स्वीकृति दे सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, विच मींस एब्सोल्यूट वीटो, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, ना तो पार्लियामेंट के केस में ना स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। ये सस्पेंसिव वीटो मनी बिल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा मनी बिल को कभी अपनी पॉकेट में डाल के पेंडिंग भी नहीं रख सकते, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। या तो उसको स्वीकृति दे देनी है या उसको रिजेक्ट कर देना है, बस ये दो ही चीजें प्रैक्टिस हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट के पास होता है, तो स्टेट के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें कभी इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये केवल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। तो जैसा हमने देखा कि अगर पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो प्रेसिडेंट या तो उस बिल को, प्रेसिडेंट जो है वो केवल उस बिल को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, केवल असेंट देंगे। कभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपनी वीटो का यूज नहीं कर सकते, ना उसको रिजेक्ट करेंगे ना उसको रिटर्न करेंगे। तो विच मीन्स कि नो वीटो पावर इज एप्लीकेबल in the case of constitutional amendment bill. So that's it for the lecture. Thank you very much.